सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हम जब जीवन जीते हैं तो वायु की भी जरूरत पड़ती है, सूर्य देवता की भी जरूरत पड़ती है, और तो और हम ये कपड़े पहने तो इस कपड़े को बनने में हमारा पुरुषार्थ क्या? जन्म अभी भी हुआ और जन्म सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले जब आदि मानव का बच्चा जन्म लेता था तो उसके यहाँ पर क्या मिलता था? छाल लपेट करके रहना पड़ता था, सर्दी में रहना पड़ता था, जंगल में रहना पड़ता था, ये सब सुख सुविधाएं नहीं थी। और आज जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको माइक भी मिलता है, उसको मोबाइल भी मिलता है, उसको घर भी मिलता है, उसको सोने चांदी भी मिलते हैं, उसको हाथी घोड़ा भी मिलता है, जबकि उसका खुद का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ किसका है? इस समाज का। अगर कोई सभ्यता जनजाति से लेकर के आज तक विकसित हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं समाज का पुरुषार्थ तो है। अगर आज मोबाइल का आविष्कार हुआ है तो मोबाइल का आविष्कार करने में एक पूरी पीढ़ी लगी है, एक पूरी समाज लगी है। अगर हम किसी फल वृक्ष का फल खाते हैं तो वृक्ष को सींचने वाले कोई लोग तो रहे होंगे, वरुण देवता की कृपा तो रही होगी, सूर्य देवता की कृपा तो रही होगी। माने इंसान को जीवित रहने के लिए, जन्म के लिए अगर माता पिता की जरूरत पड़ती है तो जीवित रहने के लिए समाज की जरूरत पड़ती है, प्रकृति की जरूरत पड़ती है। तो अपने जीवन से प्रकृति का संरक्षित करना, प्रकृति को संरक्षित करना और देवताओं के प्रति पूर्ण भाव रखना, देवताओं के प्रति कृतज्ञता रखना कि आपके कारण हमारा जीवन है, आपके कारण हमारा जीवन सफल हो पा रहा है, इस तरह की भावना रख करके उनके लिए काम करना, उनके सम्मान को बढ़ाना, उनके लिए पूजन करना, उनके लिए सम्मान रखना, ये देव ऋण से ऋण होने का तरीका है। माने ऐसा कार्य करना, हमें डायरेक्ट नहीं लगता कि इन्होंने हमारे ऊपर कोई उपकार किया, लेकिन फिर भी कृतज्ञता भाव से उनके लिए हमारे जीवन से कुछ करना, ये देव ऋण से ऋण होने का तरीका है। इसमें हम वरुण देवता की कहते हैं जल का संरक्षण करो, कुएं बावड़ी बनवाओ, इसीलिए चलती थी, तालाब बनाए जाते थे, बावड़ियां बनाई जाती थी, धर्मशालाएं बनाई जाती थी। इसमें ये थोड़ी ना देखा जाता था कि यार तालाब का पानी तो हम नहीं पिएंगे तो हम क्यों बनाए। तब होता था कि नहीं, समाज का हमने लिया है, समाज को लौटाना है, वो देव ऋण है, देवताओं का ऋण है। और हमारे गुरुदेव तो कहते ही हैं कि इस समाज को भगवान का दृश्य रूप मान करके सेवा करना। ये जो समाज है वो भगवान का दृश्य रूप है, उसको मान करके सेवा करना देव ऋण से ऋण होने का तरीका है। कभी किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछ दीजिए, मन में जो सुकून आएगा तो समझ लेना कि आज हमने एक मंदिर में दीपक जला दिया। किसी मरीज को अस्पताल में जाकर के मरीज की सेवा कर दीजिए तो ये मानिए कि आज हमने भगवान की आरती उतार दी। कोई गरीब है उसकी मदद कर दीजिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दीजिए, किसी गरीब बिटिया की शादी कर दीजिए, मन में सुकून मिलेगा कि हमने यज्ञ कर दिया, अनुष्ठान कर दिया। इस तरह की भावना रखना और समाज उपयोगी कार्य करना, ऐसे समाज उपयोगी कार्य जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम समाज सेवा का काम करेंगे, हमारी अखबारों में फोटो छपेगी, बड़ा पोस्टर लगेगा, होर्डिंग लगवाएंगे कि आज हमने यहाँ पे 2 केले बांटे थे, पोस्टर बना के डाल दिया। ऐसा नहीं, ये बिल्कुल भाव नहीं आना चाहिए मन में कि हमें सम्मान मिले। सम्मान की दृष्टि से किया गया कर्म पाप के समान ही होता है। ये भाव नहीं होना चाहिए कि नहीं लोग हमारी तारीफ करें। कई बार ऐसा होता है ना, तारीफ पाने के लिए क्या क्या नहीं करवाता है। पहले जो है दान करवाते थे तो नाम लिखवा देते थे, इन्होंने इतने रुपए दान किए, तो उनको लगा कि नाम लिखवाना ठीक नहीं होता है, तो फिर गुप्तदान की परंपरा आई। गुप्तदान की परंपरा पहले इसलिए होती थी कि हम अपना नाम नहीं चाहते, लेकिन अब गुप्तदान की परंपरा इसलिए भी होने लगी क्योंकि हमें नाम भी चाहिए और चाहते भी नहीं है। दुनिया को ये भी दिखाएं कि हमें नाम नहीं चाहिए, लेकिन वो दिखाने में भी नाम चाहिए हमें। एक जगह आयोजन था तो सब नाम लिखवा रहे थे, 500 रुपए इनकी ओर से प्राप्त, 500 रुपए इनकी ओर से प्राप्त, 500 रुपए फलाने नाम की ओर से। एक व्यक्ति ने 500 रुपए दिए, उसमें लिख दिया गुप्तदान। तो जो लेने वाला था, जिस नाम से लेता था तो उनका अनाउंस कर देता था कि फलाने सिंह ने इतने रुपए दिए, भगवान इनका तिजोरी भरे रहे, इन्होंने इतने रुपए दिए, ऐसे बोलता जा रहा था। लेकिन जब जैसे गुप्तदान की बारी तो गुप्तदान में क्या बोलेंगे, उसने बोल दिया गुप्तदान इतने रुपए प्राप्त हुए, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं हुई। तो उसको बुलाते हुए कहते हैं कि भैया आपने बोल दिया गुप्तदान इतने प्राप्त हुए, पर गुप्तदान दिया किसने है ये कैसे पता चलेगा। तो आप ये बोलिए कि जिन्होंने 500 रुपए गुप्तदान दिया है वो मंच पर बैठे हैं। तो उसने बोल दिया भाई जिन्होंने गुप्तदान दिया वो मंच पर बैठे हैं। उसको अभी भी, क्योंकि मंच पे अकेले थोड़ी ना बैठे थे, 5-7 लोग बैठे थे,
तो उनसे अगली बार कहा, बोले भैया ये बोलो कि जिन्होंने 500 रुपए दिए मंच पर तो बैठे हैं, लेकिन वो बाईं ओर से दूसरे नंबर पर बैठे, उन्होंने गुप्त दान दिया। और गुप्त दान ये हो रहा है। तो ऐसी कामना के साथ कभी कोई काम मत कीजिए, क्योंकि ये कामना फिर पुण्य नहीं है। ये तो आपने फिर कमाई कर दी, आपने बिजनेस कर लिया ना, कि हमने 2 पेड़ लगाए, उसके बारे में हमें तारीफ मिल गई, तो पुण्य कहाँ रहा? आपने किसी गरीब को कपड़े बांटे, कपड़े बांटने के बाद आपने फेसबुक पर डाल दिया, 10 लाइक मिल गए, तो इसके बदले में आपने लाइक ले लिए, तो आपका तो बिजनेस हो गया कि मैं ये करूंगा और इसके बदले में मुझे ये मिलेगा। लेकिन जब मैं करूंगा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये भाव ना रखना, वही पुण्य है, वही परमार्थ का काम है। वो देव ऋण से उऋण होने का तरीका है, वो देव ऋण से उऋण होने का तरीका है। और अंतिम जो ऋण हमारे लिए कहा गया है वह है आचार्य ऋण। आचार्य ऋण, आचार्य ऋण मतलब गुरु से जो प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर स्वयं का जीवन धन्य बनाना। ध्यान रखना, ज्ञान का मतलब पहले तो यही है कि अपने आप को सुधारो। गुरुदेव कहते हैं ना, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन हम होता क्या है कि ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान किस लिए प्राप्त कर लिया? ताकि दूसरे को ज्ञान दे सकें। अरे भाई पहले खुद को तो सुधारो।